हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रतिदिन के भांति करो प्रचार हरि नाम सार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी को हार्दिक अभिनंदन तथा धन्यवाद के साथ हर एक मंदिर प्रतिदिन हमारे छोटी सी जगन्नाथ बलदेव, सुभद्रा माई तथा सुदर्शन जी एवं छोटी सी विष्णु नारायण शिला की दर्शन के पश्चात श्रीमद् भागवतम का कथा लेकर के प्रतिदिन हम श्लोक तथा उसका हिंदी में मीनिंग बताते हुए हम प्रथम स्कंद अपलोड कर चुके हैं। आप लोग कुछ लोग सुन रहे हैं, कुछ लोग सुनने का मौका बना दे रहे हैं लोगों को। बहुत बहुत हर्ष और उल्लास के साथ धन्यवाद हरि बोल बोल करके। तो अधिक विलंब ना करते हुए स्कंद 2 का अध्याय 2 हम हृदय में भगवान यह अध्याय अध्ययन करेंगे। आप सभी के साथ एक बार हरि बोल हरि कृष्ण बोल करके परम श्रद्धेय गुरुदेव तथा परम गुरुदेव एवं श्रद्धेय गुरुवर्ग तथा हमारे चारों संप्रदाय के साधु संत महंत वैष्णव भक्त जो जहां पे जिस अवस्था में हैं सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करते हुए गौरांग महाप्रभु के वाणी, क्योंकि श्रीमद् भागवत को श्लोकास को प्रचार करना हमारा छोटी सी प्रयास निरंतर वृंदावन जमुना के तट से आप लोगों की सेवा में ये हमारा छोटा सा श्रद्धांजलि। हृदय में भगवान अध्याय 2 का श्री शोक उवाच एवं पुराधारण्यात्मयोनि नष्टां स्मृति प्रत्यवरुध्य तुष्टत तथा ससज्जोदमामघो दृष्टि जथा पयो यात प्राग व्यासयाय बुद्धि। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस ब्रह्मांड के प्रकट के पूर्व ब्रह्मा ने विराट रूप के ध्यान द्वारा श्री भगवान के प्रसन्न करके विलुप्त हो चुके अपनी चेतना पुनः प्राप्त की। इस तरह वे सृष्टि का पूर्ववत पुनः निर्माण कर सके। शब्दस्य हि ब्रह्मण एव पंथा अन्याम हीधयार्यति धीरो पार्थ परिभ्रमं स्तत्र नाविन्दते अर्थान मायाये वासना सायना। वैदिक धनियों वेदवाणी को प्रस्तुत करने की विधि इतने मोहने वाली है कि ये व्यक्तियों को बुद्धि को स्वर्ग जैसा व्यर्थ की वस्तुओं की ओर ले जाती है। बद्ध जीव ऐसे स्वर्गिक मायामयी वासनाओं के सपनों में मंडारते रहते हैं, लेकिन ऐसे स्थानों में वे सच्चे सुख की प्राप्त नहीं कर पाते। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अतः कबीर नामुषु यावदर्थ सायदो प्रमत्तो व्यावसाय बुद्धि सिद्धो नायर्थार्थ नायते तत्र परिश्रमं तत्र समीक्षमान। अतः प्रबुद्ध व्यक्ति को उपाधियों वाले इस जगत में रहते हुए जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए प्रयत्न करना चाहिए। उसे बुद्धिमता पूर्वक स्थिर रहना चाहिए और अवांछित वस्तुओं के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो व्यवहारिक रूप में ये
अनुभव करने में सक्षम होते हैं कि ऐसे सारे प्रयास कठोर श्रम के अतिरिक्त और कुछ नहीं होते। शक्याम शीतोय किम कौसवो प्रयासोय ब्राहो स्वासिद्धे रूपब्रहो न किम शक्तंजलो किम पुरोधन्नपात्रया दिग्वालकालादय सती किम दुकोलय। जब लौटने की लिए विस्तृत भूखंड पड़े हैं तो चरपाइयों तथा गद्दों की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपनी बाहों का उपयोग कर सकता है तो फिर तकिया की क्या आवश्यकता है। जब मनुष्य अपने हथेलियों का उपयोग कर सकता है तो विभिन्न प्रकार के बर्तनों को क्या आवश्यकता है। जब पर्याप्त ओढ़न अथवा वृक्ष की छाल उपलब्ध है तो फिर वस्त्र की क्या आवश्यकता है। चिरानि किं पथि न सन्ति दिशान्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रि प्रापरभृता सरितोपयशोषण रुद्ध्वादगृहा किमोजितोऽवति नोपसन्नान कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान धान। क्या सड़कों पर चिथड़े नहीं पड़े रहते हैं? क्या दूसरे का पालन करने के लिए जीवित रहने वाला वृक्ष अब दान में भिक्षा नहीं देते? क्या सूखे जाने पर नदियां अब प्यासे को जल प्रदान नहीं किया करते? क्या अब पर्वतों की गुफाएं बंद हो चुका है? क्या अब सबसे परे सर्वशक्तिमान भगवान पूर्ण शरणागत आत्माओं की रक्षा नहीं करते? तो फिर विद्वान मुनिजन उनकी चापलूसी क्यों करते हैं, जो अपनी गढ़ी कमाई की संपत्ति के कारण प्रमत्त हो गए हैं। एवं सचिस्ते सतो ये वसीध्व आत्मा प्रियोर्थ भगवान अनंत ताम निमित्र नियतार्थ भजते संसार रहे तु परमाश्च यत्र। मनुष्य को इस प्रकार स्थिर होकर श्री भगवान की सर्वशक्तिमत्ता को कारण अपने हृदय में स्थित परमात्मा की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान भगवान सनातन एवं असीम है। अतएव वे जीवन की परम लक्ष्य है और उनकी पूजा करके मनुष्य बद्ध जीवन के कारण को दूर कर सकता है। कास्तं तान दैत्या पुनः पुराणो चिंता मृते प्रसूनसितं नाम कुर्यात पशयञ्जनं पतितं वैतरण्या सकर्मजान परितापाञ्जुषाणम्। निपट भौतिकीवादी के अतिरिक्त ऐसा कौन होगा जो जन सामान्य को अपने कर्म से मिलने वाले फलों के कारण कलेशों की नदी में गिरते हुए देखकर भी ऐसे विचार की उपेक्षा करे और केवल क्षण भंगुर नामों को ग्रहण करे। कोचित सदेहंता हृदयावाकसे प्रादेशामत्रं पुरुष वासान्तम्। चतुर्भुज कंचरथारंग संग
गदाधरम धारण्य स्मरन्ति। अन्य लोग शरीर के हृदय प्रदेश में निवास करने वाले एवं केवल एक बित्ता यानी 8 इंच परिमाण के 4 हाथों वाले तथा उनमें से प्रत्येक में क्रमशः कमल, रथ का चक्र, शंख तथा गदा धारण किए हुए श्री भगवान का ध्यान करते हैं। प्रसन्न वक्तं ननीनायात क्षणं कदम्ब किंजल्क पीशंगवाससं लसन्न महारत्न हिरण्यायंगदं स्फुरन् महारत्न किरीटकुण्डलं उन्नेन्द्रहत पंकजकीर्णिकालये योगेश्वरास्तपीता पादपल्लवं श्रीलक्षणं कौस्तुभरत्नकन्धर मामलानलक्षमया वनमालया चितम्। उनके चरण कमल महान योगियों की कमल सदृश हृदयों के गुच्छे के ऊपर रखे हैं। उनके वृक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि है, उसमें सुंदर बछड़ा अंकित है और उनके कंधों पर अन्य रत्न है। उनके पूर्ण स्कंधे प्रदेश ताजे फूलों की माला से सज्जित है। विभूषितम मेखलायाम्बुलियकै महाधुरानुपूर कंकणाधिभिः स्निग्धा माला कुंजिता नीलकुंतले विरोचमानानाः परिवेशलम्। उनकी कमर अलंकृत करधनी से भली भांति सुशोभित है और उनकी उंगलियां से बहुमूल्य रत्न से जटित अंगूठियां हैं। उनके नूपुर, उनके कंकन, उनके घुंघराले नीले रंग की आभा वाले चिकने वाल तथा उनका मुस्कनायुक्त सुंदर मुखारबिंद, ये सभी अत्यंत सुहावने हैं। आदीनलीनलाः शीताक्षनो लोलो सदा भूमंगा सुसूचिता भुर्जानुग्रहाम इच्छते चिंतामयो मे नामीश्वरम् यावना मनो धारणया वितिष्ठते। श्री भगवान की भव्य लीलाएं तथा उनके हास्यमय मुख की उल्लासमयी चेतवन उनके व्यापक वरदानों के संकेत है। अतः मनुष्य को चाहिए कि जब तक ध्यान द्वारा उसका मन श्री भगवान पर स्थिर रखा जा सके तब तक मन को उनके इसी दिव्य रूप पर एकाग्र करे। एकैकशो अंगानि धियानुभावयेत पादादि यावहद्दशीतं गदाभृत जीतं स्थानमो धरयते परं शुद्धयति धीर्य यथा। ध्यान की प्रक्रिया से भगवान के चरण कमलों से प्रारंभ करते हुए उसे उनके हंसते मुखमंडल तक ले जाएं। इस तरह पहले ध्यान को चरण कमलों पर एकाग्र करें, फिर पिंडलियों पर, जब जांघों पर और क्रमशः ऊपर की ओर उठाते जाए। मन जितना ही
एक एक करके श्री भगवान की विभिन्न अंगों पर स्थिर होगा, बुद्धि उतना ही अधिक परिष्कृत होगी। वो ध्यान कैसे करना चाहिए इस श्लोक में बताए हैं। यावन्न जायेत पारावरेस्मिना विश्वेश्वर द्रष्टरि भक्ति योग तावता स्थवियो पुरुषस्य रूपम क्रियावासनये प्रयते स्मरेत। जब तक स्थूल भौतिकवादी व्यक्ति दिव्य तथा भौतिक दोनों ही जगतों के दृष्टा परमेश्वर की प्रेमाभक्ति विकासित ना कर ले, तब तक उसे अपने कर्तव्यों को पूरी कर लेने का पश्चात श्री भगवान की विराट रूप का स्मरण या ध्यान करना चाहिए। स्थिरं सुखं चासनामास्थितो यति यदा जिहासुरी मदंगलोकं काले च देशे च मनो न सज्जयते प्राणानान्याच्छेना मानसाजितासु। हे राजन, जोगी जब भी इस मानवीय ग्रह को छोड़ने की इच्छा करे तो वो उचित काल या स्थान के विषय में व्यग्र हुए बिना सुविधापूर्वक अविचल भाव से आसन लगा ले और प्राणवायु को नियमित करके मन द्वारा अपनी इंद्रियों को वश में करे। मनसा बुद्ध्या मलया नियमम् क्षेत्रज्ञये तम निनायते तमात्मने आत्मानवरोध्यै धीरो लब्धोपशांति विरोमते कुत्तायत। तत्पश्चात जोगी की चाहिए कि वो अपनी विशुद्ध बुद्धि द्वारा अपने मन को जीवात्मा में तदाकार करे और फिर जीवात्मा को परम आत्मा में विलीन कर दे। ऐसे करने के पश्चात पूरी तरह संतुष्ट जीव तुष्टि की चरम अवस्था में प्राप्त करता है, जिसमें वो अन्य सारे कार्यकलाप बंद कर देते हैं। माफ कीजिएगा, लाइट चले जाने से थोड़ा सा विघ्न। हरे कृष्ण। तो न यत्र कालो निवासं परो प्रभु कुतो न देवा जगतं या ईश्वरे न जत्रे सत्वानं न रजस्तमश्च न वै विकारो न महान प्रधानम। उस लब्ध पसंती की दिव्य अवस्था में विनाशकारी काल की सर्वपीड़िता नहीं रह पाती, जो काल उन देवताओं को भी न्यायमक है, जिन्हें संसार प्राणियों के ऊपर शासन करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो फिर स्वयं देवताओं के विषय में तो कहना ही क्या है। इस अवस्था में ना तो भौतिकी सतगुण रजोगुण या तमगुण रहते हैं, ना ही मिथ्या अहंकार, ना भौतिकी कारण सागर अथवा ना भौतिकी प्रकृति ही रह पाते हैं। परम पदम वैष्णवा मनन्ति तद यनोति नीति तयो तदोत्मेषि सूक्षव विसूजयो धूरत्मय मनोनाय श्राहिदा।
हृदोपवृज्झाः पदं पदे पदे। जोगी जन ईश्वर विहीन प्रत्येक वस्तु से बचना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें उस परम स्थिति का पता है जिसमें प्रत्येक वस्तु भगवान श्री विष्णु से संबंधित है। अतएव वह परम भक्त जो कि श्री भगवान से पूर्ण ऐक्य रखता है, जटिलताएं उत्पन्न नहीं करता, अपितु श्री भगवान के चरण कमलों के हृदय में धारण करके उनकी प्रत्येक क्षण पूजा करता है। इत्थं मुनिस्तु परमेद व्यवस्थित विज्ञानादा गवयो सूर सिन्धिताशय सपास्निना पीडय बुदं ततो नीलम् स्थानेषु सट सुन्नमेओ जीतकलम्। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्यों का परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए। वैज्ञानिक ज्ञान के बल पर मनुष्यों को परम अनुभूति में पूर्ण रूप से स्थिर हो जाना चाहिए और इस तरह समस्त भौतिकी इच्छाओं को समन करने में सामर्थ हो जाना चाहिए। इसके पश्चात मनुष्य को वायु द्वारा यानी गुदा के पांव को एड़ी से बंद करके तथा प्राणवायु को एक एक करके क्रमशः 6 प्रमुख स्थानों चक्र में एक एक करके ऊपर ले जाना चाहिए और तब भौतिकी शरीर का त्याग कर देना चाहिए। यदि आप सुनते हैं तो हम इसके विश्लेषण यदि कोई लिख के भेजते हैं हमारे, तो मैं बताऊंगा इनके तात्पर्य में क्या किस तरीके से लेके जाते हैं। नाभ्यम स्थितो हृदोधीरोऽध्यापयो तस्मा दुदानगो तयोरसीतं नायन्न मुने तत्वो न संधाय धिया मानस्य सतालु मूलम सनेकैन यते। ध्यान मगन भक्त को चाहिए कि वो प्राणवायु को धीरे धीरे नाभि से हृदय से छाती में और वहां से तालु के निचले भाग तक ले जाएं। उसे बुद्धि से समुचित स्थानों को ढूंढ निकालना चाहिए। तस्माद भ्रुवो रत्नारमुन्नायते निरुध्वद सप्तयायतनोपेक्ष स्थित्वा मूर्ता धर्मकुण्ठदिष्टि निर्बद्धबोधना विसूजात् परं गता। तत्पश्चात भक्ति योग को अपनी प्राण वायु को दोनों भुएं के बीच लाना चाहिए और तब प्राण वायु के सातों वही द्वारों को बंद करके उसे भगवत धाम वापस जाने का अपना लक्ष्य बनाना चाहिए। यदि वो भौतिकी भोग की सारी इच्छाओं से मुक्त है तब उसे ब्रह्मरंध तक पहुंचना चाहिए तथा श्री भगवान में स्थिर हो जाने पर अपने सारे भौतिकी बंधनों को त्याग देना चाहिए। यदि प्रायशयनो नीपा परमेष्ठयम् विहारम् अष्टाधिपतयो गुणसन्निभये सहेव गच्छेन मनो संधियश्च। तथापि हे राजन, यदि योगी में अत्याधिक भौतिकी भोगों की इच्छा बनी रहती है, जिसकी सर्वोच्च लोक ब्रह्म लोक जाने का या अष्ट सिद्धियां प्राप्त करने की अथवा विहायोशों के साथ
ब्रह्म अंतरिक्ष में यात्रा करने की या लाखों ग्रहों में से किसी एक में स्थान प्राप्त करने की इत्यादि, तो उसे भौतिकता में ढले मन तथा इंद्रियों को अपने साथ साथ ले जाने होता है। जोगेश्वरानम गति मोहारंतः बहिस्त्रिलोकय पवनान्तुरात्मना न कर्मभिस्तां गतिमप्नुवन्ति विद्या तपयो योग समाधिभाजम्। आध्यात्मवादियों का संबंध आध्यात्मिक शरीर से होता है। फलस्वरूप अपने भक्ति, तपस्या, योग शक्ति तथा दिव्य ज्ञान के बल पर वे भौतिकी जगत के भीतर तथा बाहर अबाध रूप से विचरण कर सकते हैं, किंतु सकाम कर्मों या निपट भौतिकीवादी इस तरह मुक्त रूप से कभी विचरण नहीं करते। वैश्य नरम याति विहयाय सागतः सुषुम्नया ब्रह्मपथेन सचीसा विदूधत कल्कोत हरेरुदस्तात प्रयाति चक्रम निपसुसुमारमा। हे राजन, जब जोगी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक पहुंचने हेतु प्रकाशमान सुषुम्ना द्वारा आकाश गंगा के ऊपर से गुजरता है, तो वो सर्वप्रथम अग्निदेव का ग्रह वैश्वानर पर जाता है, जहां वो सारे कलमशों से परिशुद्ध हो जाता है। तब वो भगवान श्री हरि से तादात्म्यों को लिए उससे भी ऊपर शिशुमार चक्र को जाता है। तद विस्सनाभिततीतवयोतं विष्णु रनीयसा विरजेनात्मनेक नमस्कृतं ब्रह्मविदामुपति कल्पायुषो यदो विबुधारमन्त। ये शिशुमार चक्र संपूर्ण ब्रह्मांड के घूमने की धुरी है और ये श्री विष्णु गर्भोदक काशय का विष्णु की नाभि कहलाती है। केवल योगी ही इस शिशुमार चक्र को पार करता है और ऐसे लोग महालोक को प्राप्त करता है, जहां भृगु जैसे परिशुद्ध हो चुके महर्षि 100 वर्ष के आयु भोगते हैं। ये लोग उन संतों द्वारा भी पूजित है जो आध्यात्म पद को प्राप्त करता है। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दाहु मानं सनिरीक्षय विस्मम् निर्जात सिद्धिस्सरायुष्टधीष्णयम् यदुद्वैपारद्धयो तदु परमेष्टयम्। संपूर्ण ब्रह्मांड के अंतिम संहार के समय ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में अनंत के मुख से ब्रह्मांड के नीचे से अग्नि की ज्वाला फूट निकलती है। योगी ब्रह्मांड के समस्त लोगों को भस्म होकर राख होते हुए देखते हैं और वो शुद्ध आत्माओं द्वारा प्रयुक्त होने वाले वायुवानों द्वारा सत्यलोक हेतु प्रस्थान करता है। सत्यलोक में जीवन की अवधि 2 परार्ध अर्थात 15,480 अरब खरब सौर वर्ष की अनुमानित की जाती है। न यत्र शोक न जरा न मृत्यु
नर्तिनाम चोडदिगरिते कृतश्चिता जच्चितो ददतो कृपया निदं विदां दुरन्ता दुःखा प्रभावानुदर्शनात्। सत्यलोक में ना तो शोक है, ना बुढ़ापा, ना मृत्यु, वहां किसी प्रकार की वेदना नहीं है, जिसके कारण किसी तरह की चिंता भी नहीं है। हाँ, कभी कभी चेतना के कारण उन लोगों पर दया उमड़ती है जो भक्ति योग से अवगत ना होने से भौतिकी जगत के दुर्लभ कष्टों को भोग रहे हैं। ततो विशेषं प्रतिपद निर्भय स्तनेनात्मना पाललो मूर्तिरत्वरन ज्योतिर्मयो वायुमपूयत्वयो काले वायवात्मनाखं बृहदात्मलिंगम। सत्यलोक पहुंचकर भक्त विशेष रूप से अपने सूक्ष्म शरीर से अपने स्थूल शरीर जैसे पहचान में निर्भय होकर समाविष्ट हो जाने में समक्ष होते हैं और क्रमशः वो भूमि से जल, अग्नि, तेज तथा वायु की अवस्थाएं पर पार करता हुआ अंत में आकाश की अवस्था में पहुंच पाता है। घ्राणेन गंधम रसेनेन वौरसम रूपं च हृष्टया स्वशोनम ताचैव श्रोत्रेण च पत्तयो नाभगुणात्मं प्राणेन चाकुति मुपैति जोहि। इस प्रकार भक्त विभिन्न इंद्रियों के सूक्ष्म विषयों को पार कर जाता है, यथा सूंघने से सुगंध को, चखने से स्वाद को, स्वरूप देखने से दृष्टि को, संपर्क द्वारा स्पर्श को, आकाशीय पहचान से कान के कंपनों तथा भौतिकी कार्यकलापों के से इंद्रियों को। साभूत सूक्ष्मेन्द्रिया सन्निकर्ष मनोमयं देवमयं विकायर्यं संसद्य गतवासः तेन याति विज्ञान तवं गुण सन्निरोधम। इस तरह से भक्ति स्थूल तथा सूक्ष्म आवरणियों को पार करके अहंकार के स्तर में प्रवेश करता है। उस अवस्था में वो भौतिकी गुणों, रजो तथा तमोगुणों को इस उदासीन बिंदु में विलीन कर देता है और इस तरह वो सतगुणी अहंकार को प्राप्त करता है। इसके पश्चात सारा अहंकार महत तत्वों में विलीन हो जाता है और वो शुद्ध आत्मा साक्षात्कार के बिंदु तक आता है। बहुत तेनात्मनात्मनामुपतु सन्तः मानन्दमानन्दमयो वासनेन एतं गति भगवतो भगवती गतो या सा वै पूर्ण नहि विसज्जतांग। केवल विशुद्धात्मा ही पूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ अपनी वैधानिक अवस्था में श्री भगवान के साथ संगति करने की पूर्णता प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसे भक्तिमय पूर्णता को पुनः जागृत करने में सामर्थ्य होता है, वो इस भौतिकी जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। एता सुतीते निपावेदगिते
तयाभिपिष्ट च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मणा अहो तुष्ट आराधितो भगवान वासुदेव। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान ले कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा की प्रति जो भी वर्णन किया है वो वेदों के कथन अनुसार है और वही सनातन सत्य है। इसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वो ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न हुए थे। नारोतयन्ना शिवो पंथ विशोत संस्तुता विहा वासुदेव भगवती भक्ति योग यतो भवेत। जो लोग भौतिकी विश्व में भटक रहे हैं उनके लिए भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष भक्ति से बढ़कर मोक्ष का कोई अधिक कल्याणकर साधन नहीं है। भगवान ब्रह्मा कस्सन्नायर्ना तिरन्ना वीक्षो मनीषया तादद्धयो वस्तयत् कूटस्थोरतिरात्मान यतो भवत्। महापुरुष ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक तथा अत्यंत मनयोग से वेदों का 3 बार अध्ययन किया और उनकी भली भांति संवीक्षा कर लेने के पश्चात वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति आकर्षण रति ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। बहुत ध्यान से, यदि थोड़ा सा भी रति ही धर्म का सर्वोच्च सिद्धि है। भगवान सर्वभूतेषु लक्षितः स्वात्मना हरि दिशये बुद्ध्या यदाभि द्रष्टा लक्ष्मणेरनुमाविकै। आत्मा के साथ भगवान श्री कृष्ण का प्रत्येक जीव में उपस्थित है और जब हम देखते हैं तथा बुद्धि की सहायता लेते हैं तब हमें इस तथ्य का अनुभव होता है और इस परिकल्पना की पुष्टि होता है। तस्मात् सर्वात्मन राजन हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतयो कीर्तितयस्य स्मरतेव भगवान अन्याम। अर्थात हे राजन, अतएव ये आवश्यक है कि प्रत्येक मनुष्य को सर्वत्र तथा सदैव पुरुषोत्तम भगवान के श्रवण करे, भगवान का नाम, भगवान का श्रवण करे, गुणगान करे तथा स्मरण करे। पिबन्ति ये भगवता आत्मानं सन्तः पिबन्ति ये भगवता आत्मनो सत्मा कथामृतं श्रवण पुटेषु संभीतं पुनन्ति ते विषया विदूषिता संशय व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकाम्। जो लोग भक्त के अत्यंत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के अमृत तुल्य कथा को कर्ण रूपी पात्र से भर भर कर पीते हैं, वो भौतिकी भोग के नाम से विख्यात दूषित जीवन उद्देश्यों का पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों के भगवत धाम को वापस जाते हैं। ये यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी आश्वास करते हैं, श्रीमद् भागवतम गीता तथा उसके पश्चात श्रीमद् भागवतम के कथाओं के निरंतर सुनते रहने से मनुष्य को श्री भगवान के पास पहुंचकर विशाल कमल सदृश गोलोक वृंदावन नामक आध्यात्मिक ग्रहों में श्री भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा कर सकेगा। इस प्रकार इस श्लोक में बताया गया कि भक्ति योग की विधि का प्रत्यक्ष स्वीकार कर लेने से अर्थात श्री भगवान की दिव्य कथा पर्याप्त श्रवण से भगवान की
निर्विशेष विराट रूपी धारण का चिंतन किए बिना ही मनुष्य भौतिकी कलमश प्रत्यक्ष रूप से दूर हो जाता है। यदि अभ्यास करता भक्ति योग के अभ्यास करने से भौतिकी कलमश से शुद्ध नहीं हो पाता है तो उसे छद्म भक्त समझना चाहिए। ऐसे पाखंडी के लिए भव बंधन से छूटने हेतु कोई उपाय नहीं है। इस तरीके से द्वितीय स्कंद श्रीमद् भागवतम का द्वितीय स्कंद का द्वितीय अध्याय यहीं पे समापन होता है। तो इसके पश्चात हम लोग कल सुनेंगे शुद्ध भक्तिमय सेवा और हृदय परिवर्तन कैसे होता है। तो राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी किस तरीके से बोल रहे हैं, तो यदि दोष त्रुटि मार्जनीय प्रोनाउंसिएशन में उच्चारण में भूल है, लेकिन हम गौरांग महाप्रभु के वाणियों को साकार करने के पश्चात जो उनकी जो भाव है उस भाव को उजागर करने हेतु थोड़ा सा बहुत ही थोड़ी सी निम्न माइक्रो लेवल बोल सकते हैं हम चेष्टा कर रहे हैं। श्रीमद् भागवतम का 18,000 श्लोकों को हम यूट्यूब के माध्यम से आप सबको चरणों में श्रद्धांजलि के तौर पे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।